साहिब बंदगी सतनाम सभी हंस आत्माओं से और सभी को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी को। और सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है, हे पूर्ण परमात्मा, शुद्ध हो पापात्मा, विश्व बनो धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। इसी भावनाओं के साथ मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाना चाहती हूँ कि कर्मों का बंधन हमें कैसे कैसे हमें मार खानी पड़ती है कर्मों की बंधन से, है ना। तो एक बेटा था, है ना, और जो है ना, जिसने अपने पिता को घर से मार के निकाल दिया, इतनी पिटाई की कि उसको घर से निकाल दिया, मतलब घर के अंदर आएगा तो जान से मार दूंगा। तो वो फिर है ना बहुत दुखी हो गया, बहुत रोया और है ना मजबूर हो गया भीख मांगने के लिए, एकदम बहुत पैसे वाला, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं। वो मंदिर में जाता, वहां पे जो प्रसाद मिलता वो खा लेता और वो सो जाता। एक दिन एक सत्संग हो रहा था गांव में, तो कोई महात्मा आए हुए थे। तो महात्मा, आप जानते हो जो महात्मा लोग होते हैं, जो अच्छे जो पवित्र महात्मा लोग होते हैं ऊंचे दर्जे के, तो आप देखना सत्संग में बहुत से लोगों के बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो उस महात्मा आदमी ने उस जो सेठ बैठा था ना, उसके ऊपर ही है ना उसने सारी कहानी उसी की बताई उस दिन सत्संग में। तो उसने ऐसे कहा कि एक सेठ था, एक सेठानी थी। उनके सेठ के यहाँ एक ना बचपन से, एक जब छोटा था तभी उसके पिता के टाइम से एक आदमी काम करता था, फिर वो बुजुर्ग हुआ और सेठ भी बुजुर्ग हुआ, ठीक है ना। और वो मतलब अच्छे से बात नहीं करता था, बड़ा मतलब करता था, ऐसे करते 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 मतलब वो जो काम करता था वो बीमार हो गया बहुत ज्यादा। इतना बीमार हुआ कि मतलब बिस्तर पकड़ लिया, सेठ से मदद मांगी। बेटे आए दौड़ के कि सेठ जी आप कुछ पैसे दो। बोला एक शर्त पे दे सकता हूँ, मेरा काम कौन करेगा यहाँ पे, तो तुम लोग यहाँ काम करो, तुम्हारे बाप के बदले तो तुमको रुपए मिल जाएंगे। तो उसने कुछ रुपए दिए, लेकिन उसका तो बीमारी बढ़ती ही गई। फिर आए, बोला सेठ जी मेरे पिताजी मर जाएंगे, हमको इतने रुपये की दरकार है। तो बोले कि भाई तुम्हारे जो मकान के घर के पेपर है ना वो हमारे यहाँ रख दो जमीन के, तब मैं आपको कुछ दे सकता हूँ, वरना नहीं दे सकता हूँ। तो सेठ के मन में पाप था, उसने है ना वो जमीन रख ली, आधे आधे पैसे उसको दे दिए। अब वो बाप का इलाज कराया, बाप भी खत्म हो गया। अब वो दोनों काम करने लग गए। वो सेठ है ना, मतलब पहले तो गाली गलौज करता था, जब वो चला गया, उसका पुराना मुनीम चला गया, तो बेटों को पिटाई भी कर देता था, जलील भी करता था, मारता कूटता था और है ना बहुत परेशान करता था। और है ना सेठ है ना बड़े मतलब खुश होता था, मतलब किसी को दुख देके, मतलब परेशान करके। वो बेटे अंदर ही अंदर बड़े दुखी होते थे। ऐसे करते करते सेठानी दोनों मर गए और इनका है ना जमीन भी है ना इनको नहीं मिले, उनके बेटे लोगों ने हड़प लिया। मतलब बेटे लोग बोले भाई हमारा तो कोई हिसाब किताब नहीं, हमारे पिताजी ने आपका रखा था, आपने दिया नहीं। ऐसे करे वो दो बेटे भी मर गए, मतलब उनको घर बार छोड़ के बड़े दुखी, मतलब दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और सड़क पे किसी का आसरा लेके रहना पड़ा। ऐसे करके उनकी भी डेथ हो गई। जो ये सेठ था उसका फिर है ना जन्म हुआ, और वो जो इसकी सेठानी थी जो बड़े मजे लेती थी इनको मतलब दुखी देखते हुए, वही उसकी पत्नी बनी। अगले जन्म में दोनों पति पत्नी बने और है ना दोनों के कई वर्षों तक बच्चा नहीं हुआ। जगह जगह दर दर वो लोग मंदिर भटके और तीर्थ यात्राएं की। ऐसे करते करते वो लोग मतलब आधी उम्र हो गई उनकी, भाई 40-45 साल हो गए, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था उनके। बड़े दुखी थे, धन भी था, सब कुछ था, जमीन जायदाद भी थी, पर संतान नहीं थी। फिर उनकी भगवान ने एक दिन सुनी बहुत अच्छे से, तो उनको एक बेटा हुआ उस उम्र में। तो बहुत खुशी हुई, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हुआ। तो उसका खूब इलाज कराया, उसको ठीक किया। वो 10-12 साल का हुआ और खूब अच्छे से परवरिश की, अच्छी जगह, लेकिन बेटा गलत रास्ते पड़ गया। तो वो है ना माँ बाप को है ना गालियां देने लग गया और है ना मतलब इस तरह से परेशान करने लग गया। लेकिन बेटे के मुंह में, अब बेटे को तो निकाल नहीं सकता है, बेटा कुछ भी करे, अब बाहर भी नहीं बोल सकते, बर्दाश्त करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तो सेठानी ने कहा कि भाई क्या करे, अब तो बहू ले आओ, मेरे से तो काम भी नहीं होता, अब तो मैं बुढ़ी हो गई, 46 साल की उम्र में तो मेरे एक बेटा हुआ, अब ये 20 साल का हो गया और अब मेरा ऐसे काम नहीं होता है, तो बहू ले आओ।
तो भाई कैसे करके अब जो बेटा इतना नालायक हो, जल्दी से कोई बहू बेटी भी अपनी नहीं देता है, तो उन्होंने फिर खोज चालू की कोई गरीब हो एकदम। तो कोई उनको बहुत ज्यादा गरीब मिल गया जिसके यहाँ रोटी के दाने ही नहीं हो, ऐसे वाले बहुत मुश्किल से एक टाइम खाना वो खा पाते, कभी भूखे सोते। तो उन्होंने उसको बहू बना के ले आए कि चलो ये गरीब है, ये तो हमारी सेवा करेगी, अपने को क्या करना, धन की तो कमी है नहीं। तो अब उनका ये हश्र हुआ कि वो जो लड़की बहू थी ना, वो दूसरी जो दो बेटे उनके काम करते थे, वही इनके यहाँ बेटा और बहू बन के आए। मतलब वो बहू भी उस वही बेटा थी जो जो पिछले जन्म में इनके काम किया था, दो दो लड़कों ने। उसमें से एक बहू बनी, एक इसका बेटा बना। उन्होंने बड़ा फिर परेशान करना चालू किया, और इतना परेशान किया कि सेठानी ने बिस्तर पकड़ लिया और एक दिन वो खत्म हो गई। अब सेठ परेशान हो गया कि पहले तो मैं दो जन मिलके हम इसका जुल्म सहन करते थे, बेटा मार भी देता था, इतना बेइज्जती भी करता था, बहू भी हम इतना चिल्ला चिल्ली हर टाइम बेइज्जती करती थी। अब कैसे रहूंगा? अब तो है ना, उसको घसीट घसीट के ना बेटा बहू घर से निकालने लग गए कि निकलो घर से, तुम्हारा नहीं है घर, हमारा, निकलो घर से। वो नहीं निकलता, फिर उसको मार कूट के निकालते। फिर वो गांव वाले उसको समझाते, रे बेटा है तू जिंदगी भर पाला है, इतने साल बाद हुआ है तू, इसको तेरा बाप है, इसको देख, तेरा ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो बेटा थोड़े दिन ठीक रहता, फिर निकाल देता उनको। एक दिन इतनी उसकी पिटाई की उसकी कि अब अगर घर पे आ गया तो जान से मार दूंगा तेरे को। तो वो दुखी होके चला गया, मंदिर में जो प्रसाद मिलता वो खाता, और फिर ऐसे करके अपने दिन गुजारता। और जब वो सत्संग हुआ ना, तब है ना उसको है ना उसी की जीवन की कहानी जब उस तपस जो आए हुए थे वहां संत, उन्होंने कही, तो वो रोने लग गया, वहां पे जोर जोर से रोने लग गया। तो महाराज जो आए हुए थे संत, उनके पाँव में एकदम गिर गया कि महाराज ये जो आप कहानी बोले, ये तो मेरी जिंदगी की कहानी हूबहू बोल दिया। पिछले जन्म का तो पता नहीं मैंने इनके साथ क्या किया, लेकिन इस जन्म में आपने जैसा बोला हूबहू मेरे साथ वैसा ही हुआ है। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो बोले आपने क्या किया है? बोले मैंने तो उनके ऊपर कोर्ट कचहरी भी कर दी, केस भी कर दिया उनके ऊपर। बोले कुछ नहीं, वापस ले लो सब कुछ। वो तो तुम्हारी पिछले जन्म में तुमने इनके कागज रखे थे, इनका घर गिरवी रख लिया था, और इन्होंने है ना जितना था ना उससे कई गुना ज्यादा है ना इन्होंने चुका भी दिया। लेकिन तू है ना ब्याज का भी ब्याज लगाते गया और इनको जिंदगी भर दुखी किया, मारा कूटा, परेशान किया। आज तेरे को पूरी जीवन ऐसा भुगतना पड़ा। तो जो भी हम कर्म करते हैं ना, टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा मिलता है, और ब्याज सहित मिलता है। छोटी सी जमीन के चक्कर में दो लोगों की छोटी छोटी जमीन थी, उसके बदले में उसने 200-300 बीघा, करोड़ों अरबों रुपए की जमीन थी, वो इसको देनी पड़ी, करोड़ों रुपए की जमीन। ब्याज ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा। तो जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं तो उसका भी हमें ब्याज सहित मिलता है, बुरा करते हैं तो भी ब्याज सहित मिलता है। तो बोला कि अब मैं क्या करूं? बोले अब तुम भक्ति कर और सब कुछ त्याग दे, सब कुछ त्याग दे, तेरा कुछ है ही नहीं। तुमने तुमने तो इनसे लिया था, वो इनको दे दे और भूल जा और भक्ति में लग जा। उस दिन सेठ ने ना अपने आप का अपना प्रायश्चित किया और गुरु के शरण में गया, और गुरु से उसने ज्ञान प्राप्त किया है। इससे हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। अगर गुरु नहीं होता तो वो तो जिंदगी भर दर दर की ठोकरें खाता और बद्दुआएं देता अपने बेटे बहू को, और जगह जगह निंदा ही कर रहा था वो। जब गुरु से ज्ञान समझा, उसने निंदा भी छोड़ी और वो केस भी उठा लिया और अपना ना भक्ति में लग गया, और उसने सब कुछ है ना अपना दान पुण्य जो भी था सब कुछ बेटे को दे दिया, और अपनी जीवन को सार्थक बनाने के लिए भक्ति में लग गया। तो अब जो भी हम लोग है जीवन में, हर चीज का हमको ब्याज से ही चुकाना पड़ता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की भी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, किसी का भी हमें बुरा नहीं करना चाहिए। हम अच्छा करेंगे वो भी ब्याज सहित मिलेगा, हम जो करेंगे वो ब्याज सहित मिलेगा। इसलिए हमें अगर परमात्मा को पाना है तो हमें हर तरह के काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और जितने भी हमारी गलत भावनाएं हैं वो सब कुछ छोड़नी पड़ेगी, और एकदम शांत निर्मल होके जीना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोदी में रहता है और माँ कितना भी उछालती है तो उसको पता है कि ना मेरी माँ मेरे को जमीन में गिराएगी नहीं, मेरी माँ मेरी गोदी में रखेगी। जब हम परमात्मा के शरण में आ जाते हैं तो परमात्मा हमारी परीक्षा लेता है,
हमें है ना ऊपर नीचे सब कुछ दिखाता है। हमारा जो पिछले जन्म का हिसाब किताब है वो मुसल का हिसाब किताब सुई में चुका देता है। जब हम गुरु के ज्ञान में आ जाते हैं और गुरु के अंडर में हम शिक्षा में रहते हैं तो हम ज्ञान के माध्यम से हम अपना दुख बहुत हल्का कर लेते हैं और हम अपना आगे का हमारा जीवन सुधार लेते हैं और हम अच्छे रास्ते में चलते हैं। तो हमें चलो नर्क नहीं मिलेगा, कम से कम हमें मनुष्य जन्म तो मिलता है। और अगर हमें बहुत और भी ऊंचा गुरु मिल गया, मूल ज्ञान का हमें गुरु मिल गया जो मतलब मोक्ष का मार्ग बताता हो, तो हम 84 लाख योनि से भी निकल सकते हैं। तो हमें कुछ भी देरी ना करते हुए, अभी लॉकडाउन है, हमें भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा ने हमें वक्त दिया है, हमें उस वक्त का फायदा उठाना चाहिए और अपना विवेक जगाना चाहिए। अभी एक नए संत आए हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, नितिन दास बोल के एक चैनल आया है, उसमें वो संत इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इतनी ज्ञान की बातें बताते हैं। वो ज्ञान अगर आप सुन लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको 84 लाख योनि से कैसे पार होना है और हम बहुत अच्छे से उनके ज्ञान को समझ के उस ज्ञान में उतर के अपना कल्याण कर सकते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं अपना विराम लेती हूँ और आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। आपने मेरी स्टोरी सुनी। कल फिर हम नई कहानी के रूप में मिलेंगे। साहिब बंदगी, सतनाम, सभी को कोटि कोटि वंदन, धन्यवाद।